क्योंकि परम धाम में जो ब्रह्मप्रिया है, जहाँ कृष्ण की धाम है, परम धाम जिसको गीता में कहा यद गत्वा निर्वंति, क्योंकि मेरा वो धाम है। वहां पर 3 प्रकार के सखे, राजसी, स्वासी, तामसी, और वो सभी लीला देखने के संसार में आए। जैसे आप लीला देखते हैं संसार, सोते हैं यहाँ, देखते हैं दिल्ली, इसी तरह से परमात्मा को धाम है जहाँ लोग तन धारण किया है और ये संसार नश्वर देखते हैं। तो भगवान ने कहा कि हे गोपी, हे सब गोपाल, अगर इस संसार में जीना है तो पर्यावरण लेकर ही चलना होगा। इसलिए हमारा पर्यावरण 9 लाख गौ है, उस सारे की चारा पानी गोवर्धन से मिलता है, इसलिए हम उस गोवर्धन को ही पूजा करेंगे। लेकिन गोपी मान नहीं रही, भगवान को भोजन से भी मना कर दिए। सभी के घर में भगवान भावना को तोड़ता है। जो गोपी भगवान को मक्खन के बहाने बुला रहे हैं दर्शन के लिए, आज वो भगवान सभी के घर में जा रहे भोजन के लिए, लेकिन सभी माना करते। सुखदेव जी महाराज कह रहे कि ब्रह्म को समझना कोई खेल नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तत्व स्वयं बस वेद ने कहा है स्वयं ब्रह्मसि तत्त्वमसम्, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व को जानने के लिए हम ब्रह्म जनाति सच्चिदानंद लक्षणम, तो सच्चिदानंद लक्षण को जीवन में हमें धारण करना होगा। जैसे शरीर में रोग होता है तो दवा क्या होता है, कोई जहरीला दवा होता है, कोई तीतापन होते, लेकिन जब वो दवा को हम खाते करवा दवा को, तो शरीर में जब रक्त में जब संचालन होता है तो रोग अपने आप ठीक हो जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसी तरह से ब्रह्म तत्वों को जानने के लिए, ब्रह्म तत्व जानने के लिए हमें स्वादन की जरूरत होती है, चिंतन की जरूरत होते हैं, साधना की जरूरत होते। और आज गोपी भगवान के रग रग में भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन आज वो कृष्ण को भोजन से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उनके मन में इंद्र प्रति जो परंपरा से चला आ रहा है वो भ्रम दूर नहीं हो रहा है, और भगवान उसी भ्रम को दूर करने के लिए आज सभी को आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि हम गोवर्धन को चलकर पूजन करते हैं। लेकिन भगवान अपने गृह में आते, जसोदा मैया सुंदर व्यंजन बना रही, मैया को कहा मैया भूख लगी है, कोई गोपी घर में कोई आज पानी तलिक नहीं पूछा, इसलिए भोजन तो कराओ। ये मिष्ठान इतना सुंदर सुंदर। मैया जसोदा ने वही शब्द कहा जो गोपी ने कहा, हे लाला आज तो बिना इंद्र के पूजा किए बिना एक अन्न भी नहीं मिलेगा। भगवान ने मैया को भी समझाया कि वात्सल प्रेम भगवान मैया जसोदा को ले रहे हैं, और मैया आज
उस व्यंजन देने से माना कर रहे। लेकिन भैया वो समझाया बुझाया कन्हैया सभी ग्वाल बाल नंद बाबा को पास गए। नंद बाबा से कहा बाबा ये जो संसार की हम इंद्र की पूजा करते हैं, गोवर्धन को ही पूजा करते हैं। लेकिन नंद बाबा मानने की भी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन सभी ग्वाल बाल ने अर्जी लगाया तो बाबा भी तैयार हो जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी गोप ग्वाली बन के सभी मेवा मिष्ठान लेकर चलते हैं और चलते हुए गोवर्धन की ओर प्रस्थान किए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन गच्छता पुण्यम मन्यादोषम चीतेह। क्योंकि भगवान सभी ग्वाल बाल के साथ में गच्छता पुण्यम तीर्थम, क्योंकि वहां पर प्रस्थान की है जहां पर भगवान पर्यावरण सुंदरता देखते, वायु देखते हैं, उस भूमि पर गए हैं। उस भूमि पर सभी ने उस गोवर्धन को धोया है सर सफाई करके, और वहां पर भगवान के आदर्श को, भगवान की वचनों को गोपी ने 56 प्रकार व्यंजन को सजाए हैं, भोग रखे हैं, भोग रख दिए हैं, भोग मंगाइए, भोग नहीं रखे हैं, सब सजा हुआ है, भोग ला के रखिए। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन राजा सागर की कथा आते हैं। राजा सागर के 60,000 पुत्र और राजा सागर के पुत्र उसके ऋषियों द्वारा भस्म होते हैं तो गंगा चल के उसको पवित्रता, उसकी उद्धार होते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसलिए जीवन में पीवत भागवत रसमालय, ये भागवत हम सभी के लिए जीवन में ये जननी है, हमें ज्ञान देती है और हमें मार्ग भी देती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाव रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाव रखोगे वहीं